बंधुओं, आज हम कृत्य प्रत्यय के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसका सामान्य नियम इस प्रकार से है। कृत्य प्रत्यय 7 हैं। तब्यत, तब्य, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ण्यत। ये प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं। ये संज्ञाओं के विशेषण रूप में ही प्रयोग में आते हैं। जैसे गंतव्या नगरी, वह नगरी जहां जाना चाहिए। कर्तव्यम कर्म, वह कार्य जो किया जाना चाहिए। स्नानीयम चूर्णम, वह चूर्ण जिससे स्नान किया जाए। तो इन वाक्यों में गंतव्या, कर्तव्यम, स्नानीयम ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो अर्थ हिंदी में चाहिए, योग्य आदि शब्दों से प्रकट किया जाता है, वही अर्थ संस्कृत में कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों से प्रकट होता है। यही भाव विधिलिंग से भी प्रकट होता है। जैसे शिष्य गुरुम सेवेत, शिष्य गुरु की सेवा करो, अर्थात शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। कृत्यांत शब्दों के रूप संज्ञा शब्दों की भांति तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दों के समान रूप चलते हैं। पहला तब्यत, तब्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय प्रायः समस्त धातुओं में लगाए जाते हैं। तो के हल होने से वैदिक संस्कृत में स्वरों में अंतर पड़ता है। जो धातुएं सेट है उनमें प्रत्यय और धातु के बीच में ई लगाया जाता है और अनिट धातुओं में ई नहीं लगता है। तब्यत में से त हट जाता है, तब्य बचता है। उदाहरण धातु तब्यत, तब्य प्रत्यय। पठ जमा तब्यत, पठितव्य, पढ़ना चाहिए। भू जमा तब्यत, भवितव्य, होना चाहिए। गम जमा तब्यत, गंतव्य, जाना चाहिए। ची जमा तब्यत, चेतव्य, चुनना चाहिए। क्री जमा तब्यत, कर्तव्य, करना चाहिए आदि। अगले अध्याय में हम अनियर प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।